फाइनली लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पे कहना पड़ेगा ये काफी जबरदस्त है। चाहे यहाँ पे हम बात करें लोकी की टाइम स्लिपिंग की या फिर सिल्वी की दिखने की, सब कुछ तगड़ा था और इसलिए चलो पूरे एपिसोड को निचोड़ते और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सीजन खत्म हुआ था। लोकी मिलते हैं मोबियस से जिसे नहीं पता कि वो कौन है, पर इसके बाद लोकी देखते हैं टीवी को जहाँ पर कैंग यानी ही हू रिमेन्स का राज है। जिसके बाद लोकी वहाँ से भागता है और एक पोस्ट वाली गाड़ी पे गिरता है और बाद में उसको भी गिरा देता है। लेकिन उसके बाद वो पहुंचता है टीवी के ऑफिस रूम में जहाँ पर उसको कैसी मिलता है, पर वो भी उसको नहीं जानता। पर यहाँ का नजारा कुछ अलग है जहाँ पर रूम की व्यवस्था कुछ पुराने टाइप में की गई है और उसके तुरंत बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और तब हमें पता चलता है कि लोकी टाइम लाइन्स में नहीं बल्कि टाइम में आगे पीछे सफर कर रहा है। पर यहाँ पे यही सवाल सबसे पहले आता है, जब लोकी को सभी ने देखा है तो वो उसको आगे पहचानते क्यों नहीं। अब इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि कैंग ने उनकी मेमोरी मिटा दी है ताकि सभी लोग वहाँ पे सही से काम करें। पर शायद यहाँ पे वो एक बंदे को भूल गया, यानी ओबी को यहाँ पे सब पता है कि लोकी और मोबियस कौन है और टाइम स्लिपिंग को कैसे रोकना है। उसको ये तक याद है कि मोबियस से वो आखिरी बार 400 साल पहले मिला था और मुझे ये नहीं पता कि मैंने सुबह क्या खाया था नाश्ते में। पर यहाँ पे जब कैंग सबकी मेमोरीज को मिटा ही रहा था तो ओबी की रखने की क्या जरूरत थी। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ओबी पूरी मेंटेनेंस का काम अकेले करता है और अगर उसकी मेमोरी को बार बार छेड़ा जाता तो वो सब भूल जाता। पर यहाँ पे जो भी हो, यूं टाइम में आगे पीछे करना और ओबी का धीरे धीरे सब कुछ याद आना काफी मस्त चीज थी। पर एक सेकंड, एमसीयू वालों ने तो मैं बताया था कि पास्ट में छेड़खानी करने से फ्यूचर नहीं बदलता, तो यहाँ पे कैसे बदल रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आगे मार्वल दे ही दे तो सही रहेगा। पर यहाँ पे एक बात तो माननी पड़ेगी, ओबी ने पूरे एपिसोड में अपने से ध्यान हटने नहीं दिया। अब इन सारी बातों से पहले हंटर P15 और मोबियस को बुलाया जाता है एक सीक्रेट मीटिंग के लिए और वहाँ पे जर्नल उनको बोलते हैं कि टाइम लाइन्स को मिट जाने दो। अब ये चेहरा शायद पहले भी कुछ लोगों ने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में। पर हंटर P15 वहाँ पे उसको रोकते हुए बोलती है कि अगर टाइम लाइन्स मिटेगी तो उसके सारे लोग भी मिट जाएंगे। और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे पता है कि इससे पहले भी उसकी एक जिंदगी थी जहाँ पर वो असली में जिंदा थी और ऐसे यहाँ पे वो सारे लोग हैं जिनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है और इसलिए यहाँ पे अब टाइम लाइन्स को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, रेदर देन जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं कैंग के सारे वेरिएंट्स को कैंग ही बोलूंगा, तो अपने हिसाब से देख लेना जो भी सही लगे। अब यहाँ पे कैंग ने एक बढ़िया काम किया था कि उसने सारी टाइम लाइन्स को देखने के लिए उनको एक धागे के फॉर्म में बना दिया था और वो सारे धागे एक मशीन से पास ऑन होते हैं जो कि एक बढ़िया पैटर्न बना देते हैं। पर अचानक से यहाँ पे धागे काफी बढ़ चुके हैं और मशीन उसको नहीं संभाल पाएगी और इस वजह से वो कभी भी फट सकती है, जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स बिखर जाएगा। पर इसी बीच एक बात अच्छी हुई है कि लोकी की टाइम स्लिपिंग रुक चुकी है, लेकिन उसको बचाया किसने ये बात फिलहाल राज है। पर जहाँ तक मुझे लगता है वो लोकी खुद ही होगा और ज्यादातर टाइम ट्रेवलिंग वाली सीरीज या फिर मूवीज में ऐसा ही होता है। पर सिल्वी वहाँ पे कैसे आई ये बात तो पता नहीं और वहाँ पे कॉल किसका था ये बात भी नहीं पता। पर जहाँ तक मुझे लगता है अंत में ऐसा ही ना हो कि इन सभी परेशानी की वजह लोकी खुद ही ना निकले। लेकिन तुम्हारा इस पर क्या सोचना है जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, यानी रेवोना के बारे में। तो लोकी जब पास्ट में जाता है तब वहाँ पे एक कॉल रिकॉर्डिंग होती है और वहाँ पे किंग रेवोना से कहता है कि तुम्हारे बिना ये सब कुछ मैं नहीं कर पाता और इससे हमें पता चलता है कि उसको सब कुछ शुरू से पता था कि टीवी को आखिर कौन चलाता है और टीवी आखिर क्या चीज है। तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है किंग और उसका कोई पर्सनल रिलेशन होगा जिसको शायद हमें आगे दिखाया जाएगा। पर इस पर तुम्हारे क्या सोचना है जल्दी से कमेंट्स में बताना। अब इसके बाद एक चीज की लोकी ने कई बार टाइम स्लिप की है पर वो कहाँ गया ये हमें नहीं दिखाया गया। उसके ऊपर से मोबियस को बोलना कि ये काफी अजीब है, काफी फनी सीन था। पर लोग एक टाइम में फ्यूचर में पहुंचता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब ये सारे लोग कहाँ गए तो हमें आगे पता चलेगा, पर इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है ब्रांचेस के टूटने से। अब कोई खुद की मौत कैसे होगी ये क्यों ही देखेगा। और यहाँ पे शायद तुमने नोटिस नहीं किया पर इस लौंडे को हमने पहले भी कहीं देखा है। हाँ, ये वही बंदा है जिसको लोकी बाद में टॉर्चर करेगा और इवेंचुअली ये बाद में टीवी को ज्वाइन भी करेगा। पर यहाँ पे इसकी और जनरल की काफी तगड़े रिलेशन है जो कि शायद हमें आगे बताए जाएंगे। लेकिन सच में टाइम ट्रेवलिंग काफी वियर्ड है। लास्ट में हमें सिल्वी भी दिखाई जाती है पर यहाँ पे एक चीज अलग हुई है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक सेक्रेट टाइम लाइन है 1982 की और ऐसा कुछ हमें पहली बार दिखाया गया है जो कि काफी सही अप्रोच है अगर इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है तो। बाकी सिल्वी इसके बाद काफी सारा खाना मांगती है जिसका वो बिल कैसे देगी ये तो नहीं पता। पर काफी सारे टीवी के लोग उसको पकड़ने के लिए निकल चुके हैं पर उससे पहले उससे मिलेगा लोकी, जिसके बाद लड़ाई और धक्का मुक्की शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे कई सारे सवाल जैसे सिल्वी उस लिफ्ट में कैसे पहुंची या फिर वो कॉल किसका था, इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। पर अगर तुम्हारे भी मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।